एक लंबी चुप्पी के बाद राजनीति की रणभूमि में फिर गूंजा वो नाम, मायावती। दलित राजनीति की मूक गाथा अब फिर से शंखनाद बन चुकी है। मिशन 2027 को लेकर बहन जी ने अपनी चाल चल दी है। लखनऊ की गलियों से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों तक अब एक चर्चा है कि क्या ये वापसी नहीं बल्कि क्रांति की आहट है। क्या इस बार अखिलेश वोट बैंक में सेंध नहीं, पूरा वोट बैंक ही हथियाने निकली है मायावती। लेकिन अगर अखिलेश का वोट बैंक गया तो इससे फायदा किसका होगा? इससे फायदा क्या योगी आदित्यनाथ का होगा? सब पर बात करेंगे, पर उससे पहले आया ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह। आया ऑन भारत देख रहे हैं आप। बहुजन समाज पार्टी ने आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक अहम बैठक आयोजित की, जिसमें पार्टी प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों, प्रभारियों और सभी कोऑर्डिनेटर्स को बुलाकर संगठनात्मक तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बताया कि बसपा अब हर बूथ और सेक्टर पर 2007 की तर्ज पर भाईचारा कमेटी बनाकर सर्व समाज को जोड़ते हुए सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में आए दिन गुंडागर्दी, अत्याचार हो रहा है, उस पर बहन जी ने बहुत मनन और चिंतन किया है। यदि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2027 में नहीं बनती है तो उत्तर प्रदेश में दलितों, शोषितों और पिछड़ों के साथ अत्याचार बढ़ता जाएगा। इसलिए उन्हें निर्देश दिए हैं कि सर्व समाज के लोगों को भाईचारा के तहत जोड़ने का काम करें और उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का काम करें। मार्च को जो दिशा निर्देश आप लोगों को दिए गए थे उसकी समीक्षा हुई, कैसा चला काम चला। 90% लोगों ने भाईचारा जिस प्रकार से बहन जी ने दिया था वो पूरा कर लिया है और दिन रात मेहनत लोग कार्यकर्ता कर रहे हैं और बहुत गंभीर थी इस समय। बहन जी बहुत चिंतित थी कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी हो रही है, बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है दिनों दिन, तो इसके बारे में बहन जी ने कहा जहाँ भी घटना हो उन लोगों को न्याय दिलाने का आप लोग काम करें। बीते दिनों ऐसे कई नेताओं के नाम सामने आए जो बीएसपी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। इस पर भी बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने अपनी बात कही। नहीं, ये चर्चा नहीं हुई है। जो विचारधारा से नहीं जुड़े, जो सिर्फ लालच में दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, बहन जी ने राज्यसभा बनाने का काम किया, विधान परिषद भेजने का काम किया, तमाम उन्हें जिम्मेदारियां देने का काम किया। आज बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में नहीं है, वो लालच में दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। ऐसे लोगों को बहुजन समाज के लोग नकारने का काम करेंगे। इस दौरान मायावती ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बूथ और सेक्टर स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाए और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, SC, ST, ओबीसी और मुस्लिम समाज को एकजुट कर 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के संकल्प के साथ कार्य किया जाए। इस बैठक के बाद सबसे चर्चित मुद्दा रहा आकाश आनंद की बसपा में वापसी को लेकर। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बताया कि आकाश आनंद ने बहन जी से माफी मांगी और कहा कि उन्होंने जो भी गलती की उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और वो पार्टी में फिर से काम करना चाहते हैं। मायावती ने उन्हें माफ भी कर दिया है और पार्टी में काम करने की जिम्मेदारी दी है। हालांकि अभी उन्हें कोई पद नहीं सौंपा गया है। इस बैठक में बीते 2 मार्च को पार्टी कार्यकर्ताओं को जो निर्देश दिए गए थे उनकी समीक्षा की गई है। जिला और विधानसभा कमेटियों का गठन पूरा हो चुका है और अब बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर मायावती के दोबारा एक्टिव होने से आखिर फायदा किसका होगा? तो आइए इसका जवाब भी जानते हैं। अगर मायावती उत्तर प्रदेश की सियासत में पूरी ताकत के साथ दोबारा एक्टिव हो गई तो अखिलेश यादव की नाव हिल सकती है। दलित वोट बैंक जो कभी सपा की ओर मुड़ा हुआ था अब फिर से बीएसपी की छांव में लौट सकता है। राजनीतिक मैदान में हवा बदलने लगी है। जहां कभी सिर्फ अखिलेश की रैलियों में जनसैलाब उमड़ता था, अब वहीं मायावती की वापसी से समीकरण बुरी तरह उलझ सकते हैं। अगर बहन जी ने मैदान संभाल लिया तो सोशल इंजीनियरिंग की पूरी वही कहानी फिर से जिंदा हो जाएगी और सपा के लिए सीधा खतरे की घंटी होगी और इससे सबसे ज्यादा फायदा सीएम योगी आदित्यनाथ को होगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।